क्या एक फिल्म भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब कर सकती है? क्या भारत की विदेश नीतियां इतनी कमजोर हैं कि एक फिल्म के प्रदर्शन से टूट जाएं? डायरेक्टर वैन हानिया ने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ हिंद रज़ब। الو مرحبا عمو. حد بيطخ علينا. الو مرحبا. ايوه بيطخ علينا. الدبابه جنبي. انتوا متخبين؟ بالسياره احنا جنبينا الدبابه. انتوا جوا السيارة؟ ये मूवी भारत में 6 मार्च को रिलीज होनी थी, पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म CBFC ने इसे बैन कर दिया और भारत में दिखाने के लिए मना कर दिया गया और हवाला ये दिया गया कि इससे भारत और इजराइल के आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि उन्होंने इस मूवी को पूरी तरह से बैन नहीं किया, पर प्रदर्शन में सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। मानिए एक ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी, उसको आप दिखाना नहीं चाहते, तो सवाल तो उठता है कि क्यों। आइए जानते हैं क्या है हिंद रज़ाब की कहानी। 26 जनवरी 2024 को अल जज़ीरा ने एक खबर छापी, गाज़ा की एक सुनसान सड़क। उस समय इजराइल और हमास की वॉर चल रही थी और हिंद रज़ब अपने चाचा चाची और 3 कज़न्स के साथ हमास की वॉर से दूर जा रहे थे। तभी अचानक क्या होता है कि उनकी ब्लैक कलर की किया भारी गोलीबारी के बीच फंस जाती है और एक तरफ होते हैं इजराइल के टैंक्स जो भारी गोलीबारी कर रहे थे और एक तरफ थी हिंद, उसके चाचा चाची और 3 कज़न्स। गोलियां कार को लगने लगती हैं और जैसे ही गोलियां कार को लगती हैं तभी उसके चाचा चाची और 2 कज़न्स की मौत हो जाती है। एक कज़न जो उसके साथ जिंदा थी वो पैलेस्टीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी PRCS को कॉल करते हैं। PRCS एक युद्ध के बीच में इमरजेंसी सेवा देने वाली कमेटी और वो युद्ध में फंसे लोगों को एम्बुलेंस, मेडिकल इक्विपमेंट्स मुहैया कराती थी। जैसे ही PRCS के पास एक कॉल आता है, उसमें हिंद की बड़ी बहन यानी उसकी कज़न बात करते हुए कहती है, الو مرحبا. ايوه بيطخ علينا. الدبابه جنبي. انتوا متخبين؟ بالسياره احنا جنبينا الدبابه. انتوا جوا السيارة؟ हमें बचा लो, हमारी कार के ऊपर भारी गोलीबारी हो रही है। और जब उससे पूछा जाता है कि कौन गोलीबारी कर रहा है, तब वह सुनिश्चित करती है कि इजरायली टैंक्स हमारी ओर बढ़ रहे हैं और वो गोलीबारी कर रहे हैं। इसके बाद हिंद की बहन की आवाज़ आना बंद हो जाता है और सिर्फ रज़ब ही अकेली कार में रह गई थी। और जब वो कॉल पर बात करती है, उसकी आवाज़ सुन के, उसकी बातें सुन के एक इंसान मानो झंझोड़ सा जाता है, दिल एकदम भर सा जाता है। انت شو اسم العيلة؟ شو اسمك الكامل؟ رجب حماده. هند رجب حمادة. क्योंकि वह लगभग 3 घंटे की कॉल में कहती है, मेरे पास मदद भेजो, मुझे बचा लो, हम पर गोलियां चल रही हैं, मेरी कार के अंदर सभी मारे जा चुके हैं, सबकी मौत हो गई है। ايش يا عمري؟ ميتين. ميتين؟ ميتين. और वो बच्ची वहाँ पर अकेली फंस जाती है। PRCS तुरंत ही एक एम्बुलेंस उस बच्ची को बचाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस भी गोलीबारी की चपेट में आ जाती है और जो रज़ब को बचाने के लिए पैरामेडिक्स गए थे उनकी भी मौत हो जाती है। और कई दिनों के बाद जब युद्ध रुकता है तब मलबे में से हिंद रज़ब की बॉडी निकाली जाती है और पैरामेडिक्स की उस एम्बुलेंस को भी बरामद किया जाता है जिस पे भारी गोलीबारी हुई थी। अनुमानित है कि हिंद रज़ब की कार पर लगभग 335 निशान देखे गए गोलियों के। पहले इजराइल ने इसे मानने से मना कर दिया,
और इसराइल ने कहा यह गलत है, लेकिन बाद में इसराइल ने भी माना कि ये शायद कोई भूल थी। देखने की बात यह है कि इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड तो किया गया और फ्रांस, इटली, यहाँ तक कि इसराइल के करीबी माने जाने वाले अमेरिका ने भी इसका प्रदर्शन किया, पर भारत में इस फिल्म को रोक दिया गया है और हवाला दिया गया कि इससे भारत की विदेश नीतियाँ खराब हो सकती हैं। लेकिन आज युद्धों के बीच में फंसे हुए लोगों का और हिंद रजब का और हमारा ये सवाल है कि क्या सिविलियंस सुरक्षित हैं? एक 6 साल की बच्ची जिसने अभी दुनिया को अच्छे से जाना भी नहीं था, उसे ऐसे इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। इस घटना को देखते हुए हिंद रजब नाम का एक फाउंडेशन बनाया गया है जो चाहता है कि हिंद रजब की मौत की बिल्कुल करीबी से और स्पष्ट जांच हो, क्योंकि जब टैंकर्स उनकी कार के बिल्कुल पास थे तो उसमें बच्ची क्यों नहीं दिखे और उन पे लगातार गोलियां क्यों चलाई गई। सो ये है एक छोटी सी 6 साल की मासूम बच्ची हिंद रजब की कहानी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या युद्ध हमारे लिए आवश्यक है